उन्होंने जिस तरीके से इवेंट को हैंडल किया वो मुझे भी सीखने को मिलता। मैं बोलता हम एक्सपीरियंस नहीं है, राइट बराबर है। अभी वाशिद के ऊपर आता हूँ, एक बार विजय भाई के लिए तालियां। वाशिद के ऊपर आता हूँ। शुरुआत में जब ये मिला मुझे कि मैं अमर जो है था ना अपोजिशन में था तब, बाद में वो जब हम लोग ये करने लगे रैकी, तो उस दौरान अमर भी आ गया, मुझे बहुत समर्थन देता था वो। मैं बोला यार ये कंपेयर कर, जमीन आसमान का फर्क मुझे नजर आ रहा था। शुरुआती दौर में वाशिद बिल्कुल ही मतलब इतना नहीं, लेकिन जैसा जैसा वक्त मिला उसने भी बैटिंग शुरू किया और मैं मुंह पे बोला था उनको शायद कि यार आप बिल्कुल ही लग ही नहीं रहे, भागे निकल गए। हाँ, भागी नहीं निकले, उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद फिर उनको मैंने बोला यार आपने बहुत सही काम किया और मैं ऐसा अभी खाना खाया है और ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। और रही बात ये, सिर्फ राहुल शुरुआत में बहुत तेज था, लेकिन अभी आप वाशिद को वही खत्म हो गया ना, अभी वाशिद मुख्य धारा में आ गया। कट टू कट है ना सर। वाशिद भाई के लिए तालियां। अभी इसको शुरुआती दौर में इसने बहुत आक्रामकता दिखाई, बहुत आक्रामक था, बहुत ही अपरिचित परिचय दिया अपना। मतलब बॉल आ रहा है मारो मादर तो। लेकिन उसमें क्या हुआ कि पार्टी हाईकमान श्री सौरभ ने समझाने के बाद शायद हो सकता है कि वो गुस्से को कंट्रोल किया होगा। 2020 से 50, हाँ 50-50 में आ गए, बाद में टेस्ट में आ गए, पंकड़ी को हाथ टेक दिया। वही हाल उसके अभिनव के साथ हुआ। शुरुआती दौर में तेज तर्रार एकदम ही, बाद में वो भी उसी लेवल पे चला गया जो उसको जाना चाहिए था। शायद पार्टी हाईकमान ने एक दिन बात किया होगा कि यार, और मैं इनकी बात सुन रहा था, दोनों बैठे थे, अरे यार जो बोलते यूनिट हमारे बेकाबू हो रही, साले हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। शायद आपने रणनीति में कुछ सुधार किया होगा, तो उसका ये नतीजा निकला कि सबको अपने अपनी रणनीति होती है, उस हिसाब से ये हुआ। और भाई राहुल मिश्रा अभी हमारे मुखिया जिसको सदन ने चुन के आए, विधानसभा से चुन के आए, इलेक्शन में सीधे राज्यसभा में आ गए। नहीं राज्यसभा नहीं, वो तो ग्रास रूट लेवल पे चुन के आया, जिसने अपना मंत्रिमंडल खड़ा किया। लेकिन उनको शुरुआती दौर में लगा कि ये बहन के लोग मतलब जोरदार तालियां एकदम। और मैं आज खुले दिल से बोल रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल में हमने दोनों ने विकेट लिया, मुझे लगा कि विजय बाबू मर जाएगा। ये विजय नहीं है, वो विजय ना, ये विजय क्यों? जिस तरह से हम दोनों बात कर रहे थे कि मैं खुद अपनी जिंदगी को हथियार फेंक देता, मतलब मैं इनको बोलता था क्या हुआ। ये किसी को समझ नहीं आता कि एक्चुअली शूटिंग के पीछे क्या होता है। देखो में जो मैं बोला, मेरी वाइफ ने बोला, मेरे बच्चे ने बोला कि हमने इतने दौर में आपको नहीं देखा था। और जब मैं इनको कॉल करता था तो बाद में हमने डिसीजन लिया पूरे परिवार ने, चलो मॉल में चलते, ऐसे ही घूमते। वहां पे घूमने के बावजूद मुझे जरा सा चक्कर आने लगा, बस टेंशन बहुत। जब मैं इनको पूछा क्या हो रहा है, बोलते मान नहीं रहा है। और मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था कि मैं मेरी वाइफ को ऐसा इमोशनल होके बोला, मतलब जो विजय है ना वो शायद नहीं टेंशन बहुत था। और भाई का तो फोन उठाना मतलब छोड़ दो, मैंने हथियार फेंक दिए थे। वो मेरे को लग रहा है पहली बार होगा विपिन जी के साथ पूरे ये जो 1.5-2 साल हमारे गए हैं, उसमें पहली बार होगा जो मैं और इतना गुस्सा हो। अरे आपने हम लोग को पेल दिया था और फिर मोतीलाल ओसवाल से क्या चालू तुम लोग का? नहीं प्रॉब्लम चल रही थी। मोतीलाल ओसवाल से जब हम निकले ना, मेरी तबीयत खराब थी उस समय। नहीं मैं तो बोल रहा था ये अटैक से खत्म। इसकी तबीयत खराब थी, जैसे ही ये उठा तबीयत से, इसको मैं बोला विजय ठीक है ना, सुन सकता है ना? बोला हाँ सुन सकता हूँ। फिर जब चापा इसे फिर जब मोतीलाल ओसवाल से हमारी मीटिंग खत्म हुई, हम जा रहे थे, वो भाई बैठे थे, मेरा दिल बिल्कुल नहीं था यहाँ से भाग जाओ, कुछ नहीं करना, लाइफ
खत्म हो गई नहीं, सारी। मुझे मालूम है हाँ? अपनी मीटिंग में वो चूतिया कालिएगा हाँ जिसको भूसड़ीगा हमने कभी हाँ, उसके जैसे आदमी फिर- को सेटा नहीं होगा। फिर उसको मैं इतना कैसा हाथ पैर बैठा? जोड़ लिया उसके कि बहन चोद कर ले भूसड़िया कर ले कर ले कर ले कर ले, लेकिन वो माना ही नहीं मारा तुझे माने वो गधे का बच्चा फिर माना वो नहीं। दौर, और मैं आज खुल के बात करता हूँ, मोतीलाल ओसवाल में फंसे। ना बैठ बैठ बैठ, अभी ये बात सुनो। दूसरा मौका ग्रेट पंजाब, बहुत बड़ा चुत्या था, आज मैं स्पेन कर रहा हूँ, वो मालूम नहीं प्लेस किसकी है। नीचे वाले की ना जो नीचे में फैमिली नीचे नहीं, लाख कोशिश करने के बावजूद मैं ये ढूंढ नहीं पाया ये जगह किसकी है और कौन जगह मालिक किसकी है। है? हम बात किसी और से कर रहे हैं शूटिंग और ऑनर कोई और है। ऑनर को हमने परमिशन ले लिया, परमिशन में ऐसा चूतिया था, शूटिंग 9-10 की, 8-9 की, परमिशन 11-12। वो एक बड़ा शिफ्ट किया था वो बड़ा पहले झटका। 11-12 करने वाले थे ना, फिर हमने बोला कि और मैं बताऊं किसी को पता शूटिंग ही नहीं था वो। 6-7 ये से हुआ फिर भाई। फ्राइडे को, क्योंकि वो फ्राइडे मेट्रो को से हम लोग अभी ने यही सुनो, किया था। फ्राइडे को ना, मेट्रो मैं से बता हयात नहीं से। सकता हूँ हयात से, हाँ। जो मालिक था, मैंने इतनी बड़ी प्राइस बता दी, ये गवाह गणपति की होगा वजह से कि मैंने बोला सर हम आपको 15 लाख रुपए दे देंगे। वो मालिक नहीं था, उसको कमिट कर दिया, बोलते अच्छा। मैंने सर 15-20 कहीं भी जाए मैं ऐसे ही करा। ये और मैं ये बोलते सर वो भी क्या 13 लाख पागल ले हो लिया गए? साले ने। पैसा नहीं क्या करें, मैं बोला इसको हम कैसे भी निकालते करते हैं। बाद में उसने 5 बजे एक कार्ड दिया वो बिल्डर के पास, और बिल्डर के ऑफिस में पहुंचने के बाद बोलता है कि मुझे इतना इतना अमाउंट चाहिए। दूसरा दिन इसको लिया, मैंने मेरे साथ कोई तो चाहिए, कैश लेके गए बैग बैग। पूरा बैग भर के दिया। मैं बोला लॉस प्रॉफिट कोई नहीं, और वो लोग ट्रस्ट करेंगे, हम लोग देख लेंगे। दूसरा दिन भी इतना टेंशन भरा रहा, इन्हों से लिया। उसके बाद वो कैसा शूटिंग हुआ, मोतीलाल के बाद वो, और फिर वापस पूना वाला में चूतिया पे। तब तक गवर्नमेंट ने मादर चौथ ने ये किया कि 7 दिन के बाद परमिशन निकलेगा वापस सब चूतिया। ऑनलाइन कर दिया जितने। करेक्ट नहीं, ये वही मैं कहता हूँ। शुरुआती दौर में 3 सबको झटके लगता ऐसे थे है ना कि सबको क्या लगता है प्रोडक्शन बहुत इजी है, और इस तरीके के शो सर। में ये जहाँ आपके पास पैसे कम हो, जहाँ और आपको पता है जहाँ पे कॉर्पोरेट कंजेस्टेड कंपनी, एरिया टाइम। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को आप कितना- बोल सकते हो। अब आज के टाइम पे सोच लो, जैसे ग्रेट पंजाब हो गया, ये जैसे मोतीलाल हो गया, ये जैसे पूना वाला हो गया, भावजा तक का। ये जैसे भावचा तक का हो गया, ये सारी ऐसी हम लोगों ने, मेरे को लगता है इस पूरे शो में, ये तुझे अभिनव को, तुम लोगों को कभी ये बात नजर नहीं आई, लेकिन हम लोगों ने, मैंने, विजय ने, हम ये जो पार्टी है, इतने रिस्क लिए हैं ना कि तुम लोगों को पता नहीं चला कि कितनी जगह में परमिशन 12-11 पता नहीं था कि कितनी जगह पे शूटिंग हो रही है, और शूटिंग हो के 7 की शिफ्ट है, 2 बजे परमिशन लेटर आया है। उसके पहले हमारा टेंशन है, हम लोग सेट पे खड़े हैं, मैं तो देख कोई आ तो नहीं रहा, देखो ये तो नहीं बाउचा धक्का का स्त्री पहले- 5 का परमिशन नहीं था नहीं, उस समय तक। शुक्रवार को इनका फोन सुबह, हाँ मैं ऐसा ऑलवेज बहुत, हाँ यस सर, हाँ सर क्या हुआ, हो जाएगा ना, हाँ सर हो जाएगा। फिर इनका फोन आया, सर आप भी बात कर लो जरा। मुझे इतना डर लगा, मैं फंस गया। मैं जाके सिग्नल के पास ही जो उसका ऑफिस है ना, गणेश का, उधर ही बैठा रहा। मैंने उसको बोला कि मैं उधर ही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। तब तक ये भाई लोग आ गए। इनको बोला कि मैं येलो गेट पे हूँ। मैंने क्यों आ रहे, मुझे छोड़ दो अपनी जिंदगी पे। ये भी आ गए उधर। छोड़ दे। और सर भी आए फिर। बोर्ड की शूटिंग तो हाँ। नहीं। फिर उसने बोला कि अभी ब्रेकिंग न्यूज में देता हूँ, वो हो गया। अभी दूसरी बात, फिर जब हम लोग ये वो चूतिया सुरजीत का बंगलो, क्या नाम उसका, खोजा में शूटिंग करते हैं, बाहर कोशिश कर दिया। उधर सनी देओल की भी शूटिंग, अजय देवगन की भी शूटिंग। हमने क्या किया, 26 तारीख जो और संजय दत्त 4 लोगों ने मेरे ऊपर बम फोड़ा। एक विशाल अग्रवाल, एक सनी देओल वाला, बहुत बड़े लोकेशन मैनेजर, और वो रणवीर ने, सबने लोकेशन बुक कर लिया। बोलते इसकी शूटिंग होगा। मैंने एक ही काम किया था, फौरन गया एनओसी जोशी से ले लिया। बिल्डिंग मेरे पास आई और उन्होंने, अरे रुको कौन चूता है यार, इधर है, नहीं इधर एक तो इधर नहीं है। जोशी से एनओसी ले ली। हाय,
मैं जस्ट वांट टू आस्क कि कल मुझे लोकेशन कितने बजे तक मिल रही है? कौन सी? मिल जाएगी। ये वाली महेश हाउस। टीम और वगैरह सेट करूँगी ना। महेश हाउस 9 बजे से मैं टीम रखूँ, 9 का शिफ्ट रखूँ। हाँ ठीक है, बस ये बंटी को अभिनव बोल दो, बंटी को बोल देगा। हाँ ठीक है, बोल ओके सी यू, गुड नाइट। बाय बाय। कैसे जा रही है? मैंने ना बोला अभी जी को मुझे कोई जब भी तक छोड़ दे। हाँ चलो। वो जोशी से एनओसी ले ली, सुनो, जोशी से एनओसी लिया, वही प्लस पॉइंट। अभी वो लोग भी गए, बहुत फाइट हुआ। मैंने बोला सारे रोड तुम्हारे पास है, मेरे पास बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग ही नहीं हो तो क्या करोगे? भगवान मेरे साथ रहा, जोशी को पूछ लेना। मैं जोशी को बोला भगवान काश ये सबकी सारा शूटिंग कैंसिल हो जाए, और हुआ वैसा ही। शूटिंग कैंसिल हुई बिना बोले लाइट जल रहा, भगवान कसम है। पहला तो विशाल अग्रवाल का फोन, सेटलमेंट किया दोनों से। नहीं, विशाल अग्रवाल की शूटिंग कैंसिल हुई, दूसरे की कैंसिल हो गई। बाद में सनी देओल वाला आया, वो बोलते नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। जोशी का बरोबर 6 बजे मुझे कॉल आता है, बोलते बिपिन जी आपने बहुत अच्छे फोन है। मैंने क्या बोले? सनी देओल की भी शूटिंग कैंसिल हो गई। मैं बोला यस ओके। तब जाके वो मैकेंजी बिल्डिंग बिल्डिंग और टेरिस की तो अलग ही कहानी है। टेरेस की बात मैकेंजी टेरेस मैकेंजी टेरिस बिना नाम है सब रिजेक्ट। भाई चले गए। नहीं मतलब आप गए थे ना उस दिन तो मुझे लगा वापस, नहीं लेकिन रैकी पर है ना, उस दिन तो मुझे लगा कि वापस चूता में हमारे मैं बोला बिपिन चलो चलते हैं वहां चलते किसकी शूटिंग ये देखते गए। हैं। फिर हमने तो उसका भी टेरेस दिया था ना आप लोगों ने, पंजाब का। मैकडोनल्ड्स की शूटिंग पहले बोले कि पहले बोले ओके ओके पंजाब तक तो मैं ही था, वो उधर रेटी वाले टेरेस पे गया, उसके बाद मेरे को आपको मेरा कहीं फोन जाना आ था? गया, कोई हाँ, टेंशन निकल नहीं, गए मैं थे। निकला वहां से तुरंत। फिर मेरे फोन आया, मैंने फिर जाओ, उसको माँ के यहाँ गांठ फाड़ दो। फिर ये अभिषेक बोलता कि वो को एपी है ये वो। मैंने देखो धर्मा का चल रहा था। धर्मा का चल रहा अरे था। धर्मा अगर की बात हमारे किया। मेन इंचार्ज अगर सर है सौरभ सर, कोई बोलेगा हमारी शूटिंग होगी, कभी जिंदगी में नहीं देगा। उसको 20 का 50 लाख दे दे, वो कैसा देगा? मेरी शूटिंग है। मैं बोला जोशी को ही पैसा दे दो बहन चो। दूसरों को चापा पैसा मैं उसकी बोला बोल रहा हूं उसको मुंह मेरा में- वहां से लोकेशन दूर हर्षद मेहता में था ना कि सर क्या लोगे? 10,000 उठ रहा है, थोड़ा उठ रहा है, 20 रखा थोड़ा उठ रहा है, 30 रखा थोड़ा उठ रहा है, 40 रख रहा है थोड़ा मुंह पहले आया 50 लाख बैठ गया। जैसे आप लोग बैठे टेबल पे आगो ना ना शूटिंग होगी नहीं आज ले 10,000 वैसी बहुत टेंशन है। ऐसे आओ आज वो होगी ही नहीं आज तो बॉल दो शूटिंग है, कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकते आप लोग। आज तो चूता हो गया बना बना। बिपिन जी एक गड्डी मुंह में गई, धीरे यार गड्डी का धीरे बोलना हो जाए ना, दूसरी गड्डी है वो बात है फिर वो बोला फिर छत पे आया, बोला अच्छा चलो दिखाओ। अच्छा परमिशन कैसा? टेरिस पे आए, टेरिस पे जैसे एक और गड्डी के दूसरे जोशी दो बोलते थे ना? दो सबसे हाँ, दो, एक ईश्वर और वही एक बागी हो गया। दोनों बोला बोलते बात कि उनको तुम्हारी कोई शूटिंग आगे होगी, नहीं। किसी की शूटिंग नहीं होगी, वो तुम्हारी शूटिंग बोलते होगी। तुमको कोई हाथ नहीं, मेरी मर्जी, मेरी बिल्डिंग। धर्मा वाला फोन किया, धर्मा वाला फोन किया, बोला कि अरे वो तुम हमारी लोकेशन है, तुम कैसे शूटिंग पे दे रहे हो? बोला माँ चुरा है, तुम अपना पैसा लेके जाओ, तुम्हारी शूटिंग मेरी लोकेशन मैं शूट करेगा। देखो ये बहुत बड़ा सेव हो रहा है। अच्छा वो ठीक है, अब शूट हो रही है तो जो लोकेशन वाला जिसने बिल्डिंग बुक किया था वो उस बंदे ने बड़ा हेल्प किया, ठीक है विपिन जी को। ये तूने उसी की गांड मार गान मार दी। अब तूने उसकी गांड मार दी, हम नीचे आ रहे हैं। अच्छा हाँ फिर मैं उसको बोला सुनो सुनो अजय, राहुल अजय, सुनो, अजय, रोड में हमारी अजय रोड करके, की बुक अजय वाघमारे उसका नाम है। हाँ अजय। फिर मैं इन्होंने एकदम आया सर यहाँ पे ईयरबड लगाया था, मैं वहां था तो बोलता है भैंचोद ये सब हटा नहीं। मैं बोला ये कौन है? हीरो बोलता है भैंचोद हटा नहीं। तो बोला भोसड़ी के सब हटी तो रहा है। अच्छा बोला, मालूम पड़ा मेरे को, बात बताया बात। मैंने सब हटी तो रहा है। तो बोलता है ये तू कौन? मैंने तू कौन? ये तू मेरे से पूछेगा, जा तू पूछ के आ दूसरे से। तो बाउंसर लोग को मैंने ये तुम लोग मेरे बाउंसर हो, उसके हो, हट जाओ, इसको एंटरटेन मत करो। तो बीच में बाइक लगा के बैठ गया, मैं तेरे को अभी दिखाता हूँ। मैंने दिखा, तब तक शूट हो गया था। हाँ फिर बात होने के बाद फिर विजय जी ने बोला यार देख लो। मेरे को कोई आया बोला कि वहां पे लफड़ा हो गया, तुरंत मैं आशीष सर विजय बैठे थे वैनिटी में, भाग के तुरंत आए हम लोग। लेकिन देखे कि वो दूर था, एक बार नजर हटी उससे, फिर वो चले गया दूर, वापस आया कुछ तो उसने मादर चौथ बहन से बोला किसको गाली दे रहा है। मैं भी गया चापने के लिए,
फिर बोला नहीं मैं इसको गाली दे रहा हूँ ये, बोला तो भाई फिर ये वो, फिर वो मैं बोला चल जान दे, तेरे को हमारी बात का बुरा लगा, जान दे, चल ठीक है छोड़ दे, जान दे, ये वो सब हुआ, वो खत्म हुआ। वो भी चुतियापा था बहनचोद। हम लोग सोच रहे हैं कि इसको यहीं चाप दे, लेकिन सोच रहे थे परमिशन तो इसकी है। हाँ, बाद में अभी मेरा वही बता रहा था तो ना। ऊपर ऑलरेडी चुतियापा गणेश आके बता दिया सर कि तू चूतिया क्या कर रहा है। वो उसके सामने सीधा जाके बोला, धर्मा वाले का ना जेनी बंद करवा रहा है, ये बंद करा, ये मैंने बोला जा बंद करा इसको, अपना जेनी उधर गया। अच्छा वही इतना बोला हुआ, उसको, मैंने कहा फिर मैं दबाव में आ गया पुलिस वाले को, बोला यार मैं तुमको ये देता हूँ, अभी मैं उसको, फिर मैं ऐसा अमोल पालेकर बन के गया, मैंने यार छोड़ दो। वो मादरचोद बोलता है कि वो आदमी को लाओ, वो मुंह अपना नाक रगड़ेगा और तब मैं मानूंगा। मैं बोला वो नाक रगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं, मैं इंचार्ज हूँ। फिर मैं उसको, इसने वही कैप्चर कर लिया, मतलब आई एम द फ्लोर मैनेजर, आई टेक द डिसीजन, नोबडी कैन प्रेशराइज मी, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। वो पुलिस वाला चल रहे, उसको क्या मालूम है आजे वाग मेरे, वो भी लेके गए बहन। काला घोड़ा की शूटिंग में इधर 6 बजे, उधर अगले दिन रंकी गए, एक दिन पहले गए, वो बोला कि 6 बजे वहाँ जिमी जिप चढ़नी चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ इनकी तरफ, ये देख रहे बलराम की तरफ, बलराम स्काई पे देख रहा है। बलराम देखो, देखेंगे और कितना 8 बजे पहले खुलने वाली नहीं है। नहीं वो सर मैं देखता हूँ। अरे डेयरिंग देखो, सुबह का डेयरिंग देखो। सुबह 5 बजे सौरभ सर ने चेरी पे लगा के बोले लोड कर दो, कानों तो पता नहीं, वो बोलता कि हमने अच्छा ये भाई साहब ने बोलते पैसा दिया है, मुंह पे पैसा फेंका, वो बोलते यार आपले सर वो पुलिस वालों को बोला, अरे कोणीच नव्हतं दादा, असं कसं बोलता तुमचे लोक। बोलता वो पैसा तुम इतना दे रहे और तुम बोले पैसा नहीं है। नहीं, लेकिन इन्होंने मेरे सामने काला घोड़ा पे पुलिस वाले को गाली दिया, बैंक चोद 4 महीने से घर पे बैठे, हम पैसा लाना, हम काम लाते और तुम आके भीख मांगता है, बैंक चोद जाओ भागो अंदर से। अरेस्ट हो गए हम लोग। अरे इसी चक्कर में वो फिर मैंने बोला फ्लोर मैनेजर, आई हैव द फुल अथॉरिटी। नहीं लेकिन एक बात होता, ग्रेट पंजाब में जब आए थे आप मानने के रियल था ये बता रहे। नहीं एक्चुअली मैं मारने गया था, लेकिन उस आदमी की क्या है ना, उसने बहुत सपोर्ट किया था, वो इतना गरीब था कि मैं बोला साला इसको मारूं या नहीं मारूं, ये लेकिन उसको हम लोग, मैं उसके ऊपर भड़का क्यों, मैं उसको एक्चुअली, आप थोड़ा और लेट आते, उसको पट से पड़ जाता। उसको एक्चुअली क्या हुआ, 2 चीज हुआ, एक तो ये कोई सलून वाला था जो इसको गाली दे दिया था, ये मेरे को सुबह ही बताया, मैं बोला ठीक है बेटा इसको पी लेंगे अपन, मौका मिलेगा। उसी गर्मा गर्मी में ये क्या बोल दिया, ये विपिन यादव बड़वा है, निकल गया पैसा लेके। मैं बोला तेरी माँ की बहन, जो तू बोला कैसे? फिर मुझे इतना गुस्सा, फिर विजय चढ़ा, ले पकड़ गाली दे तू, फिर उसको चल तू उधर चल। मैं समझ गया कि भाई मारना होता तो मार देता ना, इतना स्पेस पे लेके जाना था, कदम पीछे तो मारना था। अच्छा आप उधर गए ना, आप उधर गए तो फिर मैं सोचा कि अब क्या गुस्सा गर्म है तो किसको पहले बुलाओ राहुल बुला। अरे उसके चक्कर में जो उसका तो सलून वाले की भी गांड मारी हमने। बोला नहीं सर मैं तो हेल्प के लिए बोल रहा था। नहीं वो सलून वालों ने मुझे, उसने बोला कि आपका सामान चला जाता, इसलिए उसने उसको क्या लगा ये सिक्योरिटी इंचार्ज है उसका, हाँ उसको गलत फहमी हो गई। क्या तो मैं वहाँ सब सामान करवा रहा था। अरे उसको क्या लगा तुम सिक्योरिटी इंचार्ज है, तुम्हारी बोला था कि तुम्हारी हाँ वो बोलते भाई साहब मुझे भाड़ में जाए, तुम्हारा सामान जाता है इसलिए बोल रहा, मैं कोई गाली नहीं दे रहा। उसको लगा कि अभी तो लेके गया एक आदमी, उसको पेल दिया कोने में, ये मेरे को उधर बाथरूम में उसने वो लॉक कर दिया था ना ट्रैफिक वाले ने, वो आपको देखा उसको मारते हुए, बोलता कि भाई ये चाबी ले खोल दे और निकाल। अच्छा दूसरे टाइम गए हम लोग, नहीं ग्रेट पंजाब की टेरिस चाहिए, सुनो टेरिस चाहिए। मैं वो चूते को फोन कर दिया, दोनों भाइयों को, आ भाई। मैं गया तो इसके हाथ में टेरिस ही नहीं है। मैं बोला यार तुम मार चुके यार, तुमने बहुत मुझे छेड़ा है, तुम्हारी टेरिस नहीं है, तुम्हारा कोई हक नहीं, ऊपर टेरिस है वो। तो वो बोलता है, वो दोनों भाई देख रहे हैं, और जब मुझे लगा ये हो नहीं रहा है, वो बोलते क्या हुआ भाई, मतलब तुम्हारे चक्कर में हम बर्बाद हो गए। अरे बोलते हुआ क्या ये तो बताओ। अब अगले शो में बताएंगे जरूरत पड़ी कभी, ये बात है भाई ब्लैक पेयर में ना। और सुनो एक और हाईलाइट,
और एक औरत बैठी हुई थी बेचारी खाना खाने और एक ना चुपके से अपना खाना ले रहा था। अच्छा इन्होंने औरत को विजय वो बेचारा ना वो था जब वो दूसरा बात वाला। कर रहे थे ना, उसको ऐसे हाँ, लगा, जी। उसने ऐसे कंखी देखा, गलती से ऐसे खाना छोड़ा, भागा जल्दी से। ये जब मैं राहुल देखो और अपने विजय जी लोगों को बैठे- खाना नहीं मिल रहा है, एक भी आदमी नहीं है बोलने जब वाला। रेस्टोरेंट हम में गए खुद धक्के खा रहे बोलते खाना, और देखा तो 20-25 लोग फालतू खा रहे हैं। मैंने मार दो भगा दिया तो खाना वाना अरे वो तो भागी जो दूसरा खाना ले रहा था वो भी निकल के रखा। खाना प्लेट उलेट सब छोड़ दिया। बाद में मैंने अच्छा, मुझे तो मेट्रो के लिए तो बोलते चुप रहो, अभी विपिन जी इंचार्ज हुए हैं। मेट्रो का जो हमने बाईपास नीचे का किया ना, उसका इंचार्ज जिसके नेतृत्व में शूटिंग हुई, वो ग्रीन गिफ्ट में आया। मैंने उसको पहचाने, मुझे देख के वो गाड़ी खड़ी किया। मैं क्या बोलता उसको, मैं बोला सब अंदर शूटिंग हो रही, तुम्हारा कोई काम नहीं। अरे सर पहचाना मुझे, मैं बोला सर माफी चाहता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। अरे मैंने आपको सब परमिशन निकाल के दिया था। वो है वो क्यों मेट्रो अंडर ब्रिज करवाया था, वो मिलने आया था, लेकिन वो बोलते हम पहचानते नहीं वाले। जाओ नहीं, सर मैं जरा टेंशन में रहता हूँ, इसलिए जरा गलती हुई। वो अंडर ब्रिज तो बेंचो इतना बड़ा चुतिया बिना परमिशन मानना पड़ेगा। उस दिन परमिशन नहीं थी हमारे पास, और सब मेट्रो के नीचे जो ऑर्निमल सर्कल बिल्कुल परमिशन नहीं हमारे पास। सुबह बुलाया आपने, जो जेवियर्स कॉलेज में बेस रखा, जेवियर्स स्कूल में बेस रखा, तो सुबह सुबह हुआ ना चुतियापा, फिर ऑर्निमल गार्डन का इधर कर दिया, ऊपर छत से शॉट, ये वो टेरेस मरने वाला, जो ब्रिज में जो बुक्का मारा था, मतलब तुम लोग सोच वो लो बहुत अच्छा हुआ था भाई। कितने बजे की शिफ्ट गाड़ लग जाती उस दिन। सुबह 7 की शिफ्ट थी अपनी, और रात के 2 बजे तक इनसे बात चल रही थी क्या होगा। हमारा 12 बजे टैक्सी में जा रहे थे हम लोग, शूट कैंसिल करें, आप टैक्सी में जा रहे हो, दारू पी रहे हो, यहाँ पे शूट क्यों हो रहे हो? वीडियो कॉल कर रहे हैं हम लोग, टैक्सी में जा रहे हैं। मैं टैक्सी में वीडियो कॉल कर उसके रहा बाद हूँ, बोलते शूटिंग हैं। में मैं साबित करूंगा अपने आप को कि मैं दारू नहीं पिया हूं, मैं सच में टैक्सी में जा रहा हूँ। टैक्सी में हूँ तब भी। और फिर साबित भी किया। अच्छा, उस आपरा तपरी में वो हो गया, वो फादर के पास था, तुम्हारा वो खाने वाला के चूतिया पे वो आया बहनचोद, इतना आक्रोश मैंने कभी लाइफ में नहीं। तो मैंने क्या बोला, भाई जो भी है तुम कौन है मुझे बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ, गाली मत दो। अरे वो तो आदेश को मार देता बहनचोद, मार देता मतलब। हाँ, वो वैसे ही जोश में गया, इतना जोश में था। तो लेकिन मैंने वो इनसे ज्यादा जोश में वो संदीप को देखे, संदीप ने लिया उसका, इसको मैंने पुलिस स्टेशन में वो डाला। राक्षस कौन है बेंचो, उसको बुलाओ। वो राक्षस संदीप ऐसा सर, ऐसा हेलमेट ऐसा क्या संदीप काम शंभू पे ये कम चढ़े, लेकिन संदीप ज्यादा चढ़े। संदीप शंभू की तो माँ चुन चले गई। गया, हाँ उसका कॉलर पकड़ के संदीप ऐसे ही चलेगा? 4-5 हाँ, बार मैं घुमा इतना दिया। बोले, और और फिर मैं 4-5 दरदरा के घुमा के चाप घुमा के दिया। मैं बोला, इसको डाल पुलिस स्टेशन में। संदीप ऐसे चुपचाप वैनिटी के पास बैठा था, जैसे विपिन जी उठे बैंक चौधाए कौन मांगे जो, वैसे संदीप भी जोर में आएगा। मैंने इसको डाल पुलिस स्टेशन में साले को, हमको क्या मालूम शब्बू है। लेकिन उसकी पूरी उतर गई सर, पूरी जो इंडस्ट्री में उसने कमाई देना, उसकी गांड पड़ी है, दोबारा वैसे ना नहीं करेगा। ये सही था उसका, इसलिए सीख। मैंने सीख दिया 100% नहीं, लेकिन कोई भी हमारा आदेश से उल्टा उल्टा बात कर रहा था। बोले ये देख कैलेंडर देख, ये देख नहीं calendar। नहीं, वो अच्छा हुआ। देखो उधर अगर उस जगह में मैं रहता तो मैं ही चाप देता, और आदेश भी बोले नहीं, कि उस जगह वो तो ऐसा बोला काम नहीं पुलिस किया केस, हमने तो फादर को बोलते, फादर बोलते मैं उसके ऊपर केस करूंगा, मेरे घर पे आके गाली गलौज करना, इस उम्र में मुझे छेड़ना, मतलब फादर के मदर फास्ट होगा अपना, मेरा फास्ट होगा। देखते हैं भाई। चलो अब हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो चलो अब उससे बात कर लेना, किससे? बलराम से। अबे तुम बलराम से नहीं मोहन बोले। मोहन 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 को बोला मैंने अभी, मोहन से करें। मोहन बोला अभी, कल जाओ, लेकिन तुम करो उसको। देख उधर तो ट्राई करते हैं, ये एक लोग को मेरे पास vanity देना दूसरा है ऑप्शन है, बात हुआ है देखो रिकॉर्ड हो। दूसरा ही परमिशन का। बॉलीवुड बॉलीवुड नहीं नहीं ले आ रहा है। उसके लिए ना क्या बोला?